तो स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के मैथ में। और आपको मैथ हम बताएंगे हिंदी मीडियम और पूरा सिलेबस बताएंगे। और मेरा नाम हुआ जयंत। आप दो लोग ध्यान से सुन लीजिए। हम आपको बताएंगे क्लास 10th का जो टोटल टॉपिक है उसमें हम पहला टॉपिक आप शुरू करेंगे, पहला चैप्टर टॉपिक से शुरू करेंगे जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब ध्यान से सुनिए। वास्तविक संख्या जो है आपका पहले सिलेबस बता देते हैं क्या होता है, देख लीजिए। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर है। उसके बाद आता है आपका बहुपद। उसके बाद है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके बाद आता है 4 में आपका द्विघात। सुनिएगा। तो अब हम आपको और भी है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, प्रायिकता है, माध्यमातिका बहुलक है, लेकिन आपको मुख्य रूप से हमको बताना है। आप लोग बताइए, हम आपको बताएंगे पहले ये शुरू के 4 चैप्टर 8 से 10 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि यह एक दूसरे से मिलता जुलता कुछ हद तक है। ठीक है, तो हम आज आपको शुरू करते हैं वास्तविक संख्या से। ध्यान से सुन लीजिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताएंगे और आपको पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगा। देखिए, दुनिया के सभी संख्या, दुनिया में जितना भी संख्या है, दुनिया के सभी संख्या, दुनिया के सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है। दुनिया के सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है। थोड़ा आवाज घरघरा कर जाएगा, माइक नहीं लगा है, माइक डिस्चार्ज था, लाइटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो दुनिया में जितना भी संख्या है वो आपका हो गया वास्तविक संख्या, चाहे वह रूट में हो, चाहे वह बटा में हो, चाहे वह माइनस में हो, चाहे माइनस बटा में हो, या रूट बटा में हो, या सिंपल हो। ये सभी कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। ध्यान से समझ जाइए। दुनिया में जितना सभी संख्या है वो सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या, चाहे वो बटा में हो, किसी भी रूप में हो, वह संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। सुनिएगा ध्यान से। वास्तविक, चालू, वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। तो वास्तविक संख्या ध्यान से सुन लीजिए, आपका 2 प्रकार के होता है। एक हो जाएगा परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। अब ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपका हो जाएगा 3/7। यहाँ दोनों शुद्ध रूप में रहना चाहिए। जहां P और Q शुद्ध रूप में रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में है तो वह रूट टूटना चाहिए। जैसे रूट 4 हो तो वह 2 हो जाएगा आपका, जो इजी वे में टूट जाएगा। अब शांति से सुनिएगा, ये तो समझ गया। अपरिमेय संख्या के लिए क्या होगा? यह P/Q के रूप में नहीं होगा, यह P/Q के रूप में नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन होगा? ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा √3 या 3 पर पावर -2। ये सब हो गया अपरिमेय संख्या, या पावर में रहे बटा, पावर रहे बटा में। तीसरा हो गया आपका अपरिमेय संख्या। और आपको सिद्ध करके भी बताएंगे कि √3 कैसे अपरिमेय संख्या है, या √3 - 1 कैसे अपरिमेय संख्या है, या आपका 1/√3 कैसे अपरिमेय संख्या है। यह टोटली को सिद्ध करके बताएंगे। पहले चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या के फैमिली के बारे में। आप समझ गए वास्तविक संख्या के प्रकार कई गो है? 2 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय को P/Q के रूप में लिखेंगे और अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। यह डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, किसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और किसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका परिमेय संख्या का फैमिली जो है बहुत बड़ा है, मतलब परिमेय संख्या का प्रकार जो है बहुत बड़ा है। पहला क्या हो जाएगा आपका, ध्यान सुनिए,
प्राकृतिक संख्या, पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, दूसरा आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, तीसरा हो जाएगा आपका सम संख्या, चौथा होगा आपका विषम संख्या, इसके अलावा अभाज्य संख्या, फिर हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, फिर आता है आपका भिन्न और होता है पूर्ण। शांति से समझिए और इस टोटल का एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझ जाइएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, तो जो गिनती की संख्या हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 यही ना पढ़ते हैं, ये हो गया पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 से शुरू करें प्राकृतिक संख्या को, जैसे 0 1 2 3 4 5 बस कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में हम 0 लिखना ही शुरू से कर दें तो वो हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। सम संख्या क्या है, सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए, या ये भी समझ सकते हैं जिसका आधा एकदम अच्छा से हो, जैसे 5 का 10 का आधा 5 होता है लेकिन 5 का आधा नहीं होगा। मतलब विषम संख्या और सम संख्या को पहचानने का ट्रिक यही है कि सम में 2 से भाग लगेगा और विषम में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो विषम संख्या जो होगा यह 2 से विभाजित नहीं होगा, जैसे देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13। अब एक ट्रिक याद, एक बात याद रख लीजिए, बोले लगातार सम संख्याओं का मौसा तो 2 होता है, बाकी कोई भी लगातार संख्याओं का मौसा बोले 1 होता है। लगातार 2 सम संख्याओं क्रमागत संख्याओं का मौसा बोले महत्तम बोले तो 2 होता है, बाकी सभी का 1 होता है। चलिए तो बात अलग है, विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब बात आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या है, जो संख्या 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित, 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित, ज्यादा याद नहीं रखना है। जो संख्या 1 से भी विभाजित हो और खुद से भी विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए 2 3 5, इसके अलावा हो जाएगा 7 11 13। ये कैसे समझिएगा, देखिए 2 में सिर्फ 1 और 2 से भाग लगता है, मतलब समझिए ना 2 1 और 2 के पहाड़ा में आता है, 3 जो है 1 और 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। 1 ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। अब सुनिएगा भाग, सीधे याद रखिए जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणे से भाग लगे, कम से कम 3 गुणे से भाग लगे, जिसमें समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी और 4 से भी, 6 1 से 2 से 3 से और 6 से, मतलब जो कम से कम जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसमें कम से कम 2 संख्या से भाग लग जाए, 1 से और उसी संख्या से, वो अभाज्य संख्या हो गया। जिसमें 2 से ज्यादा से भाग लगे, मतलब कम से कम 3 गुणे से भाग लगे, तो वह भाज्य संख्या हो गया। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2। अब आता है भिन्न, जो बाटा में हो, जो भी संख्या बाटा में हो, जो भी संख्या बाटा में हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। समझिए जो भी संख्या बाटा में हो उसे भिन्न कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे 4/5 5/6। अब बात आता है पूर्णांक का, तो फिर से समझ लीजिए, इस सबको समझ लीजिए पहले डिटेल से कि प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या को कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 गुणे से भाग लगेगा, 1 से और स्वयं से, भाज्य संख्या जो कम से कम 3 गुणे से भाग लगे उसमें, भिन्न जो बाटा में हो। अब पूर्णांक के बारे में समझिए, पूर्णांक तो पूर्णांक क्या होता है, जो बाटा में न हो, जो बाटा में न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक, यानी शुद्ध रूप में रहता है, पूरा शुद्ध रूप में। पूर्णांक जो होता है देखिए 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। इधर छोटा -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक जाएगा। इधर 12 में 1 2 3 4, मतलब कि इधर वाला को हम लोग बोलेंगे ऋण पूर्णांक, इधर को कंटेंट को हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक, और ये आपका क्या हो जाएगा धन पूर्णांक। एक तरफ हो गया ऋण पूर्णांक और एक तरफ हो गया धन पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तब हम समझ गए पूर्णांक। तब ये वो लॉजिक ध्यान से समझ लीजिए कि पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है, पूर्णांक और भिन्न आपका कभी भी बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि पूर्णांक होता है विदाउट बट्टा, बिना बट्टा के,
और भिन्न होता है बटा में। तो पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होगा। और इससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब सिंगल डिजिट वाला जितना रहे सिद्ध करने वाला रूट वाला वो आप सिद्ध कर पाइएगा। कैसे? हम जान गए कि जो बट्टा में रहे, बट्टा तो समझते होइएगा, जो बट्टा में हो जैसे 3/7, 11/9, 12/13, जो बट्टा में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। और जो बट्टा में ना हो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। जैसे 2 देखिए कि बट्टा में नहीं, तो ये हो गया पूर्णांक। मतलब बट्टा में 1 हो चलेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 5/1 है, इसका मतलब नहीं है कि भिन्न है, यह पूर्णांक है आपका। 6/1 है, ये क्या है? 6/1 ये क्या है? भिन्न है, भिन्न नहीं है, पूर्णांक है। आप समझिए ध्यान से। एक और लॉजिक समझ लीजिए, परिमेय प्लस परिमेय संख्या, यह आपका परिमेय संख्या निकलता है। जैसे 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5, की परिमेय संख्या आ गया। लेकिन अगर रहे अपरिमेय प्लस माइनस परिमेय तो यो अपरिमेय ही आएगा। चाहे आप देख सकते हैं 3 ± √5 की अपरिमेय संख्या है आपका, ठीक है। अब इसके अलावा परिमेय माइनस या प्लस जो कीजिए अपरिमेय, तो यो अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसको कहाँ उपयोग करेंगे? तो इसका उपयोग करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने में कि अपरिमेय संख्या। याद रखिए, परिमेय बराबर नहीं अपरिमेय, या परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय ही होगा। सिर्फ परिमेय 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 संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखना ही में बमसुरा की तरह लगेगा, जैसे कि वो रूट में रहेगा आपका, ठीक है। अब बताते हैं आपको, टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन था, इधर एक होता है आपका, शुरुआत होता है यूक्लिड विभाजन। इस उससे पहले रुक जाइए, यूक्लिड विभाजन समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन एक सूत्र है, परिमेय है, जिसे यूक्लिड ने दिया था। इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब समझिएगा क्या होता है। इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं हम लोग A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इस शॉर्ट रूप में हो गया। अभी एग्जांपल से समझाएंगे कौन कौन हुआ था। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 5 से भाग देना है 26 में, तो क्या देंगे? 5 × 25, और आपका शेषफल कितना आ गया? 1। यहाँ देखिएगा गौर से, 5 आपका क्या हो गया? भाजक, मतलब जिससे भाग दे वो भाजक हो गया, तो ये B हो गया। और ये क्या हो गया? भाज, मतलब भागफल हो गया। और ये आपका क्या हो गया? शेषफल, मतलब 8, और ये हो गया 1। समझ गए? तो जिसमें भाग दे वो A का मान, जिससे भाग दे वो B का मान, मतलब भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। बेसिक बात है, आप लोग जानते होइएगा। इसके सहारे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो इसके सहारे हम लोग मौसक ज्ञात करते हैं। हम बताएंगे कैसे ज्ञात करेंगे। इसके सहारे हम लोग मौसक ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन के सहारे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मौसक ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा नेक्स्ट। अब आपका बारी आ गया, एक होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आज हम इंट्रोडक्शन पूरा चैप्टर का दे देंगे। देखिए ध्यान, दशमलव प्रसार, और एक आपका रहेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए, दशमलव प्रसार जो है ना, किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में पढ़ ले तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, एगो शांत और एगो अशांत। एक दशमलव प्रसार आपका शांत होगा और एक दशमलव प्रसार आपका अशांत होगा। तो शांत और अशांत में कौन होगा? देखिए, शांत में क्या होगा? बट्टा में जो है ना, बट्टा में जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बट्टा में केवल 2 और 5 रहेगा, मतलब ये दोनों में से कोई रहेगा, तीसरा कोई आवे अशांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आ जाए, मतलब तीसरा कौन आ सकता है? 3, मतलब दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ जाए 2, 5 के अलावा तो अशांत। अगर 2, 5 आए तो शांत। अगर बट्टा में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो शांत नहीं होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पर। इसे देख लीजिए ध्यान से। तो हम क्या समझे, पहले जान लीजिए। शांत है ना, जो इस रूप में रहता है P/2m और 5/m। अब समझिए, बोले 3/80 का दशमलव प्रसार बताए। 3/80 का दशमलव प्रसार बताए।
10/80 का दशमलव प्रसार बताए, तो देन इजी से पहले बनाएंगे। 80 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से भाग देंगे तो 40, फिर 2 से भाग देंगे तो 20, फिर 2 से भाग देने पर 10 और 2 से भाग देने पर 5। तो आपका किस रूप में है, 2 4 गो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2⁴ गुने 5/1। देख सकते हैं आप इसी रूप में है, m और n के रूप में। m और n एक प्राकृतिक संख्या होता है जो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 और 5 है केवल नीचे में, तो ये आपका कौन सी हो गया, जो 3/80 है, इस शांत रूप में आपका हो गया। कौन रूप में हो गया, शांत रूप में। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अब बात करते हैं अशांत कैसा होगा। तो मान लीजिए इसका बोले 3/84 का, ठीक है। तो अगर काटने पर अगर कट जाए तो उसको काट दिया जाता है, तो 3 से तो पहले कट देगा, 28 मतलब है। अब हमको आ गया 1/28। अब 28 के गुणनखंड करेंगे हम, 28 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से तो 14, फिर 2 से तो 7, तो ये क्या गया 1/2⁴ गुने 7/1। अब देखिए यहाँ 7 आया है एक्स्ट्रा भाज्य संख्या, तो ये हो गया आपका आसान। इस सबको जब एक्सरसाइज बनाएंगे एनसीईआरटी का बुक, तो बहुत डीपली जो उसमें क्वेश्चन है पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, साइड से भी बनवाएंगे, आप अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल आज भी करवा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर बोले कि सिद्ध करे कि √3 एक सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए अगर अपरिमेय बोला है तो सबसे पहले हम उसे परिमेय मानेंगे, और परिमेय संख्या का हम लोग रूप जानते हैं P/Q में। हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। चलिए देखिए बनाएंगे, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए इन सब भारी क्वेश्चन नहीं है भाई, यही हर साल एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये रहता है तो रहता है। देखिए ध्यान से, साथ ही सुनिए। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। देखिए शुरू में हम बताएं, अब कुछ नहीं, यहाँ से का भाषा निकल आता है, जहां Q बराबर नहीं 0 तथा P और Q दोनों कैसा संख्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, दोनों पूर्णांक संख्या हो, मतलब बट्टा में न हो, शुद्ध संख्या हो। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ वर्ग का, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने का। मान लीजिए एक बार समझ लीजिए, m का वर्ग करेंगे तो होगा m², मतलब कि m गुने m। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। अगर मान लीजिए 99 का वर्ग किए तो ये क्या हो जाएगा, 99 गुने 99। वर्ग मतलब माथा पर 2 लिख देना, मतलब पावर 2 करना। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में P/Q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 3, इसका क्या होगा P²। अब ये ध्यान रखना है नीचे वाले टॉपिक को आपको, P², इसको Q को हम लिख सकते हैं Q गुने Q। अब देखिए, अब एक छोटा समीकरण हो गया, इसको मतलब ए को Q को इधर ले लिए तो इधर क्या आ जाएगा 3Q हो जाएगा। मान लीजिए 3/5 बराबर 1 से रहता है, हम क्या लिख सकते हैं इसको 5x बराबर 3 भी तो लिख सकते हैं, जिसको अब उसी तरह यहाँ देखिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम, इधर देखिए 3 तो रहेगा आपका, ए को Q को बोला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3Q बराबर में P²/Q। ठीक है, अब यहाँ आया समझने वाला बात, आप गौर से देखिए 3Q बट्टा में नहीं है, मतलब ये पूर्णांक है, और P² में Q देखिए यह भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि यह बट्टा में है। देखिए गौर से, 3Q विदाउट बट्टा है तो ये पूर्णांक हो गया, अगर बट्टा में है तो भिन्न हो गया। समझ गए, तो अब देखिए ध्यान से
हम लिखेंगे चूंकि पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न। फिर से समझिए, हम रूट 3 को मान लिया अपरिमेय संख्या और अतः p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, सिंपल स्क्वायर किए तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p स्क्वायर q गुने q लिखे हैं तो एगो q बोला के ले आए 3। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक बराबर नहीं भिन्न, अतः हमारा मान गलत है, अतः हमारा मान गलत है, गलत है। इसलिए अब बताइए, हमारा मान गलत है, हम परिमेय संख्या माने थे, मतलब हमारा मान गलत है, परिमेय संख्या माने था, परिमेय संख्या होगा, इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर बेस्ड आप क्या कीजिएगा, रूट 7, रूट 2, रूट 5, रूट 11 ये सबको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कल डबल डिजिट वाले बताएंगे, कल हम एक्सरसाइज ही एनसीईआरटी का किताब जो है उसका पहला प्रश्नावली हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में बात को। यूक्लिड विभाजन पर ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें एगो कंसेप्ट याद रखिएगा। मान लीजिए हम 5 से भाग देंगे, 26 में दिए थे तो 50 25 आपका शेष आया था 1। जो ये r का मान है ना, r का मान देखिए, ये r का मान है कि आपका b का मान है, तो r का मान हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, और b से हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, और b से हमेशा छोटा। अगर b से बड़ा रहेगा तो फिर तो भाग लग ही जाएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इसके सारे हम मौसक ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए बोले यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से 40 और 90 का मौसम, 40 और 90 का मौसम पता है। हम सिंपल भाग से सिखा देंगे आपको कि कैसे आएगा। देखिए कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि ए जो है ना, दो बोले देखो 40 और 90 बोला है, तो ए मानेंगे किसको, जो सबसे बड़ा रहा है, तो ए है 90 क्योंकि ये 90 बड़ा है, और बी हो जाएगा आपका 40। अब हम देखिए सूत्र लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r। अभी समझिए, हम समझाएं उस वक्त, ये भाग 90 में भाग देंगे हम 40। ठीक है, तो 40 से कम, 40 दूना 80, कितना आया 10। अब ध्यान से यहाँ समझने वाला बात क्या है, देखिए गौर से। ई हम आपको बताए थे b का मान, ई बताए थे आपको a का मान, और ये क्या बताए थे q का मान, और ये बताए थे आपको r का मान। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ क्या हुआ, अब देखिए थोड़ा हिल गया था। देखिए तो a के जगह पर हम लिख देंगे 90, b के जगह पर 40, और q के जगह पर 2 लिख देंगे, और r के जगह पर 10 लिख देंगे। अब यहाँ से 90 के काम तमाम हो गया। अब हम 40 को लिखेंगे, देखिए गौर से, अब बाहर लिखेंगे 40। अब भाग कितना से देना है, 10 से, तो आप 40 में भाग दीजिए 10 से, तो 10 चौका 40, आपका कितना आ गया शेषफल 0, और शेषफल 0 ले आने का ही इंतजार रहता है। ठीक है, तो हम 40 लिखेंगे, 10 गुने 4 हो गया। इस कंडीशन में ये का मान है, और ये आपका b का मान है, q है, r है। देख लीजिए a बराबर bq प्लस r में मान रखिए तो r का मान 0, जब ये 0 आ जाती है वाला क्या हो गया आपका मौसक। तो इसका मौसक कितना निकाले हैं हम लोग, 40 और 90 का। 40 और 90 का मौसक कितना हो गया 10। और कल प्रश्नावली लेकर आते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बंद कीजिए।